इसलिए बजट की प्रभावशीलता का आकलन भी ठोस पैरामीटर्स पर किया जाना चाहिए। ऐसी नीतियां जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करें, जो क्रेडिट के प्रवाह को आसान बनाएं, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाएं, जो गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएं, जो जनता का जीवन आसान बनाए, उनके लिए नए नए अवसर बनाएं। बजट में इससे जुड़े निर्णय ही अर्थव्यवस्था को स्थायी मजबूती देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी बजट को अलग थलग स्टैंड अलोन करके नहीं देखा जाना चाहिए। नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण, यह एक निरंतर प्रक्रिया होती है। हर बजट एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने का एक चरण होता है और हमारे सामने वो बड़ा लक्ष्य है साल 2047 2047 तक विकसित भारत का निर्माण। हर रिफॉर्म, हर आवंटन, हर बदलाव को इस लंबी यात्रा के हिस्से के रूप में ही देखा जाना चाहिए। और इसलिए हर साल बजट के बाद होने वाले ये वेबिनार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मेरी अपेक्षा है कि ये वेबिनार केवल आइडियाज के आदान प्रदान तक सीमित न रहे, बल्कि एक प्रभावी ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज बने। आपके अनुभव और व्यवहारिक चुनौतियों पर आधारित सुझाव आर्थिक रणनीतियों को और बेहतर बनाने और समाधान खोजने में अवश्य मदद करेंगे। जब इंडस्ट्री, एकेडेमिया, एनालिस्ट और पॉलिसी मेकर्स मिलकर के सोचते हैं तो योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन और बेहतर होता है, रिजल्ट और सटीक मिलते हैं। इन वेबिनार्स की सीरीज के पीछे यही एक भावना है। साथियों, 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। अगर आप स्वयं के सेवा में सोचें तो आपके जीवन का बहुत अच्छा महत्वपूर्ण कालखंड बीत चुका है। अब हम देश की विकास यात्रा के एक महत्वपूर्ण समय में हैं। ये वो समय है जब हमारी अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है और साथ ही भारत पिछले एक दशक में भारत ने असाधारण रेजिलियंस दिखाई है और ये संयोग से नहीं आई है। हमारी रेजिलियंस कन्विक्शन ड्रिवन,
रिफॉर्म्स की देन है। हमने प्रोसेसेस को सरल किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाया है, टेक्नोलॉजी लेड गवर्नेंस का विस्तार किया है, इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया है और आज भी ये देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए हमें न केवल पॉलिसी इंटेंट पर ध्यान देना है, बल्कि डिलीवरी एक्सीलेंस पर भी फोकस करना है। रिफॉर्म्स का मूल्यांकन घोषणा से नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर उनके प्रभाव से होना चाहिए। हमें एआई, ब्लॉकचेन और डेटा एनालिटिक्स का व्यापक उपयोग कर ट्रांसपेरेंसी, स्पीड और अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी होगी और साथ ही ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम से इंपैक्ट की निरंतर मॉनिटरिंग भी करनी होगी। साथियों, पिछले एक दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारा बहुत फोकस रहा है। हमने सोच समझकर यह फैसला किया कि भारत का विकास हाईवेज, रेलवेज, पोर्ट्स, डिजिटल नेटवर्क, पावर सिस्टम्स, ऐसे अनेक अब जैसे ठोस एसेट्स को तैयार करके ही होगा। ये आने वाले कई दशकों तक प्रोडक्टिविटी पैदा करते रहेंगे। इससे और इसी वजह से पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ाया जा रहा है। 11 साल पहले पब्लिक कैपेक्स के लिए बजट में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान था। मौजूदा बजट में ये बढ़कर लगभग 12 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। इतने बड़े पैमाने पर सरकारी निवेश होना प्राइवेट सेक्टर के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है। साथियों, अब समय है कि इंडस्ट्री और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी नई ऊर्जा के साथ आगे आए। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा भागीदारी चाहिए, फाइनेंसिंग मॉडल्स में ज्यादा इनोवेशन चाहिए और इमर्जिंग सेक्टर्स में ज्यादा मजबूत कोलैबोरेशन चाहिए। इस दिशा में मेरा एक और सुझाव है। हमें प्रोजेक्ट सैंक्शन मेथोडोलॉजी और अप्रेजल क्वालिटी को और मजबूत करना होगा। हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को सर्वोपरि रखते हुए वेस्ट और डिलेज रोकने ही होंगे। साथियों, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क को और सरल कर रहे हैं। हमारा प्रयास सिस्टम को ज्यादा प्रिडिक्टेबल और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने का है। हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस को बेहतर बनाने के लिए बॉन्ड मार्केट्स को
और ज्यादा सक्रिय बनाने की दिशा में भी कदम उठा रहे हैं। बॉन्ड की खरीद और बिक्री की प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। साथियों, हमें बॉन्ड मार्केट रिफॉर्म्स को लॉन्ग टर्म ग्रोथ के एनेबल्स के रूप में देखना होगा। हमें प्रिडिक्टेबिलिटी सुनिश्चित करनी होगी, लिक्विडिटी को गहरा करना होगा, नए इंस्ट्रूमेंट्स लाने होंगे और रिस्क का प्रभावी प्रबंधन करना होगा। तभी हम सस्टेन फॉरेन कैपिटल आकर्षित कर पाएंगे। मुझे अपेक्षा है कि आप ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीख लेकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क और बॉन्ड मार्केट्स को मजबूत करने के लिए स्पष्ट और ठोस सुझाव देंगे। साथियों, कोई भी पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार कर सकती है, लेकिन उसकी सफलता आप सब पर निर्भर करती है। उद्योग जगत को फ्रेश इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन के साथ आगे आना होगा।